अध्याय 2। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, शेर इसलिए इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, है ना। ये यहाँ पर ये शेर है, ये मक्खी है ना। ये 2-3 दिन से नहाया नहीं, इसलिए इसके कान के पास आकर मक्खी भिन भिन कर रही है। ठीक है, अब आगे क्या होता है। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। फिर शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। फिर क्या होता है। ये शेर, ये मक्खी और ये इसके यहाँ पर चेहरे पर खून भी निकला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान में जरा छिल गया। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो फिर उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, है ना। अब आगे क्या होता है। अब आगे होता है, अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हार गया, तुम जीत। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैं जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पगली मक्खी की बहस करने करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने क्या करा। हाथी ने करा हाथी ने सुंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब फिर आगे देखो क्या होता है। अब आगे लोमड़ी ने क्या करा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर उस मकड़ी, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। उसने क्या कहा कि वो आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, क्यों तो वह और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। यह लिखी योगेश जी जोशी ने लिखी है ना। अब इसके आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सा सबसे अच्छा लगा, क्यों लगा? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है। उसके बाद अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उससे क्या क्या नाम हो सकते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किस पात्र का पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ठीक है। आगे, शेर की जगह तुम होते तो क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद में जगाता है तो क्या करते हो? मक्खी उड़ाते समय शेर उब गया था। तुम क्या करते अगर उब जाते तो? मान लो तुम शेर हो और मक्खी तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर क्या करते हो, कभी कभी क्या करते हो? शेर के भोजन में क्या क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो उसकी लिस्ट बनाओ यहाँ पर, है ना। किसने क्या कहा? नीचे लिखी कहानी से जुड़ी हुई तस्वीर को देखो और उसमें कुछ न कुछ बोला होगा। सोचो क्या बोला होगा। जैसे मक्खी ने शेर को क्या कहा,
फिर शेर ने मक्खी को क्या कहा, यहाँ पर लिखना है आपको, मक्खी ने शेर को क्या कहा, है ना। फिर शेर ने मक्खी को क्या कहा, ठीक है। फिर यहाँ पर मक्खी ने हाथी को क्या कहा, फिर मक्खी ने लोमड़ी को क्या कहा, ठीक है। ये सब लिखो, कहानी को सुनो वापस से। और फिर यहाँ पर लोमड़ी ने मक्खी को क्या कहा, ये भी लिखो, ठीक है। कौन क्या है ना, कहानी के हिसाब से। घमंडी कौन है, चतुर कौन है, समझदार कौन है, डरपोक कौन है, सबसे चतुर कौन है, आलसी कौन है, ये सब कहानी में देखकर समझो। आलसी था शेर था, है ना। चतुर लोमड़ी थी, घमंडी मक्खी थी, ठीक है। समझदार हाथी था, ठीक है। तो ऐसे देखो, चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, ठीक है। तुम कौन कौन से काम है जो चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ और उसमें से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करते हो। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उन्हें अपने नाम, उनके नाम बताओ, या शेखबाजी मक्खी के पात्र के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी करेगा वह लीडर बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक जाल दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 रास्ते हैं और इसमें आपको मक्खी को अंदर डालना है। तो कैसे, कहाँ जाएगा वो, जरा देखो, है ना, रास्ता ढूंढो इधर। लास्ट में भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो गया, मतलब शेर गुस्से में हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, मतलब उसको उसको जरा सीख दो, है ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, देती हूँ, ये घमंड स्वरूप बोला उसने। मतलब जंगल के राजा के मुंह में से ऐसी बात शोभा नहीं देती। ये किसने बोला, ये मक्खी ने बोला था, ठीक है। उड़ते मंडराते हुए, जलते बल्ब के आसपास क्या क्या, इसमें से अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास आप मच्छर देखते हो, मक्खी देखते हो। खेतों में बहुत सारी चीज़ें उड़ती है, इकट्ठे पानी रहता है वहाँ पर मच्छर उड़ते हैं। फूलों पर भंवरे मंडराते हैं। कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर आदि होते हैं, ठीक है। हलवाई की मिठाई के ऊपर भी, अगर साफ़ है तो ठीक है, साफ़ नहीं है तो फिर मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं, ठीक है। कौन है शेखबाज, क्या तुम किसी शेखबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बगाड़ता है, जरा लिखो। जो भी बड़ी बड़ी बातें करता है उसको जरा यहाँ पर लिखो, लिख कर बताओ।